दुनिया में अभी ना एक बहुत ही खतरनाक चीज हो रही है। तो मॉर्गन स्टैनली के एक रीसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग 2030 तक दुनिया की करीब आधी औरतें ना तो शादी करेगी और ना ही माँ बनेगी, एंड इससे बिजनेसेस बुरी तरह इम्पैक्ट हो सकता है। दिस इज एपिसोड 36 ऑफ धंधे की बात। कल तक जो एक सपना हुआ करता था कि यार मैं शादी करूंगा, बच्चे होंगे, एक सेटल्ड लाइफ होगी, वो सपना अब बदल चुका है। आज की लड़की करियर बनाने के सपने लेके कॉलेज से निकलती है एंड शादी उस लिस्ट में काफी पीछे रह जाती है। एंड बच्चा करना भी अब एक इमोशनल नहीं बल्कि फाइनेंशियल डिसीजन बन गया। प्लस कई औरतों का ये भी मानना है कि मदरहुड उनके प्रोफेशनल ग्रोथ को रोक देती है। एंड अगर लड़के के दिमाग से देखें तो उन्हें लगता है कि भाई शादी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि क्या पता यार अगर रिलेशन अच्छे से नहीं चला तो आधा पैसा और प्रॉपर्टी एलिमनी में ही चला जाएगा। पर जब लोग शादी नहीं करते तो उनके पास होता है ज्यादा पैसा और ज्यादा टाइम, एंड ये पैसा सीधा जाएगा लग्जरी में। डिजाइनर कपड़े, गैजेट्स, सोलो ट्रेवल, एक्सपेंसिव हॉबीज, ये सभी कैटेगरीज में बूम आ रहा है। लोग अपने पेट्स पर भयंकर खर्चा कर रहे हैं। पेट इंडस्ट्री आज ऑलरेडी $260 बिलियन तक पहुंच चुकी है। पिछले 3 सालों में सोलो ट्रैवल बुकिंग भी ग्लोबली डबल हो चुकी है। तो जो बिजनेस ये समझ पा रहा है कि सेल्फ केयर इज द न्यू फैमिली एक्सपेंस, वो अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहा है। बट भाई यहाँ पर असली प्रॉब्लम आएगी सरकार को, क्योंकि इससे यंग वर्कफोर्स कम होगा, एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो भाई सब्सिडीज दो, पेंशंस दो, क्योंकि ये सिर्फ एक सोसाइटल शिफ्ट नहीं है, ये एक पूरा इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन है। तो अगर आपका दिमाग धंधे की बात समझता है तो इस ट्रेंड को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। डू फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस। एयर इंडिया प्लेन के उस फ्लाइट में एक कैबिन क्रू थी जिनका नाम था रोशनी। वहां काम करते करते ये एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर भी बन गई थी। फोटोज वीडियोस फ्लाइट की शूट करती थी। 60,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर। उन्होंने कहा कि मैं अपने आसमानों के उड़ान को लिमिट नहीं करना चाहती। प्रोफेशन और पैशन दोनों को फॉलो किया था साथ में। एक सर्वाइवर विश्वास कुमार जो उस प्लेन में बच गया था, पर अफसोस कि उसका भाई भी उसी प्लेन में था और भाई की यादें लेकर हमेशा के लिए चला गया। ये चेहरे और आंसुएं बता रही है इस इंसान का कि भाई के जाने का गम क्या होता है। एक भाई की जिंदगी में उसका दूसरा भाई बहुत ताकत होता है। आपको पता है दोस्तों, उस प्लेन इंसिडेंट में एक माँ अपने बच्चे के साथ रोड पर कुछ बेच रही थी, लेकिन ये देखिए इस बेचारी का बच्चा भी उसी में चला गया और ये माँ अपने बच्चे को पागलों की तरह ढूंढती रही पर वो कभी नहीं मिला। और ये जो 2 ब्रिटिशर्स दोस्त थे ये एक्चुअली में गे कपल थे जो काफी टाइम से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि हम बहुत खुश हैं कि वापस अपने देश जा रहे हैं। क्या पता था कि किसी और देश के ही मिट्टी में समा जाएंगे। इस लड़के का नाम है इरफान समीर शेख। ये बेचारा उसी प्लेन का एक कैबिन क्रू था, बहुत ही गरीब परिवार से आया था। इसके चाचा ने बताया कि 2 दिन पहले बकरीद में अपनी फैमिली से मिलने आया था, पर वो शायद आखिरी मुलाकात थी इसकी। जिस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड खोया था इस इंसिडेंट में, उसका एक मैसेज आया सभी के लिए। कहा अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि पता नहीं कल रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। इस भाई को अपने भाई का जाने का इतना दुख है, कहा मुझे किसी भी हालत में अपने भाई से मिलवा दो। प्लेन पर चढ़ने से पहले आधे घंटे तक बात की। अपनों का जाने का गम सिर्फ अपने समझ सकते हैं। भूमि नाम की लड़की, इसकी किस्मत में ही बचना लिखा था। उसी प्लेन में जाने वाली थी बट ट्रैफिक में फंस गई। 10 मिनट एयरपोर्ट पर लेट पहुंचने से गेट क्लोज कर दिया गया था, बट इसे क्या पता था कि दरवाजा बंद करने से इसकी जिंदगी का नया दरवाजा खुल जाएगा। जमाना बड़ा शौक से सुन रहा है, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। न गौरे सिकंदर न कब्र दारा, मिटे न निशानियों के निशा कैसे कैसे। और यही जिंदगी की हकीकत है दोस्तों। रोने वाले ने उठा रखा था घर सर पर उम्र भर जागने वाले पड़े सोते रहे।